आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस या फिर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस को डिस्कस करेंगे। यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को कवर करेंगे। और जो बच्चे अपने बीएड सेकेंड सेमेस्टर में सोशल साइंस पेडागोजी चूज किए हैं उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके मैं टोटल एक पार्ट इसके बाद एक पार्ट और लेके आऊंगा। यानी फर्स्ट पार्ट ये है, इसके बाद एक पार्ट और लेके आऊंगा। अब पूरा आपका सोशल साइंस पेडागोजी कवर हो जाएगा। कहोगे सर जी 2 क्लास में कैसे कवर हो जाएगा? अभी मैं उसको भी बताऊंगा कि कैसे 2 क्लास में कवर हो जाएगा। उसके पहले यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो या फिर महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हो और आपके सिलेबस का पार्ट सामाजिक विज्ञान शिक्षण है, तो पूरी क्लास को अच्छे से देख और समझ सकते हो। और स्पेशली जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से हैं, जो बच्चे महाराजा सुहेलदेव से हैं, आप लोग तो पूरा दिल पूरा मन लगा के देखिए, समझिए पूरी क्लास को। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर जी 2 क्लास में कैसे आप पूरी क्लास को कवर करा दोगे, पूरे यानी कि सोशल साइंस को कवर करा दोगे। देखो, 2 क्लास तो मैं स्पेशली सामाजिक विज्ञान की तो पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ कुछ क्लास मैं पहले से कवर करा दूंगा, करा दिया हूं। जैसे सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान को कवर कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग माइक्रो टीचिंग को कवर कर चुके हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है उसको कवर कर चुके हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड क्या होता है उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्रियां ऑडियो विजुअल मटेरियल क्या होते हैं उसको हम लोग कवर कर लिए हैं, उसको हम लोग कवर कर लिए। तो इतनी क्लास, तो ये 4 क्लासेस पहले हो गई। 4 क्लासेस में टीचिंग मेथड 4 क्लास है, तो ये टोटल 8 क्लासेज हो गई। ये टोटल 8 क्लास के बाद 2 क्लास ये, यानी 10 क्लास तो यही हो गई। तो कम से कम 10 क्लास है सामाजिक विज्ञान की। तो आपको क्या करना है, इन क्लासेस को कहाँ ये मिलेंगी एक साथ, तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा और उसके बाद सामाजिक विज्ञान पेडागोजी को ओपन करके पूरी क्लास को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई की एक बार, अच्छा, क्लास को सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे उसके पहले मैं कुछ यहाँ पे पॉइंटें आपकी क्लियर करता हूँ। देखो, हमारी पेडागोजी आज किसको पढ़ने जा रहे हैं, तो वो है सामाजिक विज्ञान। तो थोड़ा सा समाज के बारे में जानते रहो कि समाज क्या होता है। ठीक है, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, जो जानते कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि समाज क्या होता है, एक सोसाइटी हमारा क्या होता है। ध्यान सुनना। देखो, जो एक मनुष्य होता है वो हम कहते हैं कि एक सामाजिक प्राणी है। जो हमारा मनुष्य है वो एक तरीके से एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। तो जब मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो वो समाज में रहना पसंद करेगा। अब समाज में रहना पसंद करता है तो कोई मान लो एक ये पर्सन है, तो इसे हम तो मेरे भाई समाज कहेंगे नहीं। तो सिंपल सा फंडा है कि समाज होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कई व्यक्तियों के समूह को। ध्यान सुनना, समाज क्या होता है, तो कई व्यक्तियों के समूह को हम मेरे भाई क्या कह सकते हैं, एक समाज कह सकते हैं। तो समाज की सिंपल सी डिफिनेशन, प्यारी सी डिफिनेशन हो सकती है कि कई व्यक्तियों के समूह को मेरे भाई हम एक समाज कह सकते हैं। और हर समाज का अपना कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन होता है। जो व्यक्ति उन नियमों का एक तरीके से पालन करता है वो उस समाज का हिस्सा बन के रहता है। जो उस नियमों का पालन नहीं करता वो उस समाज से मेरे भाई बाहर कर दिया जाता है। ये सिंपल सा इसका फंडा है। ये समाज के रूल एंड रेगुलेशंस है। उम्मीद करते हैं पूरी डिफिनेशन समझोगे कि समाज क्या होता है। तो समाज वह होता है जो कई व्यक्तियों का एक समूह होता है और इसी समूह के विस्तृत रूप को ही हम समाज कहते हैं। उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट समझोगे। अच्छा, मनुष्य को समाज की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना पसंद करता है, इसलिए उसे समाज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए, अब उम्मीद करते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और जो स्टार करके लिखा गया ये टॉपिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य एवं इसके क्षेत्र। अब इसको पढ़ाऊंगा, आपके एग्जाम में यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी तैयार करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद अब सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिफिनेशन को हम समझते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे सोशल स्टडीज है और एक होता है मेरे भाई, एक होता है सोशल स्टडीज और एक होता है सामाजिक विज्ञान। एक होता है सामाजिक विज्ञान। तो दोनों में अंतर क्या होता है, तो जो सामाजिक अध्ययन होता है ना, इसे हम कह सकते हैं निम्न कक्षाओं के लिए। इसे हम कह सकते हैं निम्न कक्षाओं के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, जो पढ़ाते हैं वो है सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज। और जो उच्च कक्षाओं के लिए यानी प्रौढ़ स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो है हमारा सामाजिक विज्ञान। यानी ये उच्च कक्षाओं के लिए इनका प्रयोग करते हैं और ये निम्न कक्षाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें बेसिक सा डिफरेंट है। जो आपका सामाजिक विज्ञान होता है ना, इसी के मेरे भाई कुछ पार्ट को हम सामाजिक अध्ययन में लेके पढ़ाते हैं। बस इतना इसका समझते रहो। उसके बाद आगे अभी मैं इसको समझाऊंगा कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में
क्या अंतर होता है, नीचे वो सारी पॉइंटें अभी आएंगी। उसके पहले अगर कहीं सामाजिक अध्ययन का नाम लूं या फिर सामाजिक विज्ञान का नाम लूं तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। बहुत से ऐसे दार्शनिक मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि दोनों का अर्थ एक ही होता है, बस थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में हम इनको अंतर कर सकते हैं, अपने डेली यूज में हम इसको अंतर कर सकते हैं, वरना समांतर सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी एक डिफिनेशन आती, सबसे प्यारी सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की एक डिफिनेशन है, वो है मेरे भाई जेरोनिमिक साहब की। ये क्या कहते हैं इसके बारे में कि मानवीय संबंधों का अध्ययन, जो ह्यूमन के रिलेशनशिप होते हैं उनकी स्टडी करना ही सामाजिक अध्ययन है। अब उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट समझे होंगे कि सामाजिक अध्ययन होता क्या है। कि सामाजिक अध्ययन में हम जो भी इंसान है, जो भी मनुष्य है, उनके संबंधों का, उनके रिलेशनों का हम एक तरीके से स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही सामाजिक विज्ञान होता है। उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनसीईआरटी के अनुसार सामाजिक अध्ययन या फिर सोशल स्टडीज या फिर सोशल साइंस क्या होती है, इसे समझो। ये कहते हैं ना कि एनसीईआरटी कहती है कि मनुष्यों तथा सामाजिक भौतिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन ही है सामाजिक अध्ययन। जो मनुष्य हैं तथा जो सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति जो वो रिस्पॉन्स करते हैं, उनका अध्ययन जो होता है वही मेरे भाई सोशल स्टडीज होता है। उम्मीद करते हैं एनसीईआरटी की भी डेफिनेशन को अच्छे से समझे होंगे। और अभी लास्ट में बताऊंगा कि आपको पेडागोजी में क्या क्या मेनली क्या क्या फोकस करके अपने एग्जाम में जाना है। पहले थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि सामाजिक अध्ययन होता क्या है। उसके बाद एक प्यारी सी डेफिनेशन मैं सेलेक्ट करके लेके आया हूं, वो है एमपी मुफाज साहब की। ये क्या कहते हैं, जीने की कला बड़ी सुंदर कला है। देखो आपके पास बहुत सारा रुपया हो, ये डॉलर में मान लो रुपया कमा रहे हो, या फिर आपके पास बहुत सारे रुपए हो, लेकिन अगर आपको जीने का, आपको लोगों के साथ बात करने का, लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, अगर वो सब आपके अंदर नहीं है ना मेरे भाई, तो एक तरीके से आपका जीवन व्यर्थ है, उसका कोई जीवन का मतलब है ही नहीं। तो जीवन जीने की बड़ी सुंदर कला होती है, और ये कला मिलती कैसे है, तो सामाजिक अध्ययन से। सामाजिक अध्ययन से ये कला मिलेगी कैसे, कहोगे सर जी, कहोगे सर जी सामाजिक अध्ययन से कैसे हमें जीने की कला मिलती है। तो भैया सामाजिक अध्ययन में हम क्या करते हैं, मनुष्यों के व्यवहारों का तो अध्ययन करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस सोसाइटी में कैसे रह रहा है। अगर उसका व्यवहार अच्छा है हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जीवन जीने की बड़ी सुंदर कला है, और यह ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, तो सामाजिक अध्ययन से प्राप्त होता है। ये कहते हैं हमारे मुफाज साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको कहीं स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, या फिर मेरे जो नोट्स आप लियो उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये भी डेफिनेशन को समझे होंगे। अब थोड़ा सा अगले डेफिनेशन को समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, यानी मेरे भाई डिक्शनरी में इसका अर्थ क्या है, तो सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विशेष क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, उसके बाद राजनीति शास्त्र से व्यवहार रखने वाला विज्ञान का एक समूह है। जो सामाजिक विज्ञान है वो एक प्रकार का समूह है। उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये तरह तरह की विषय आती है। पर इन्होंने सिर्फ इसमें 2 पॉइंटों का मेंशन किया कि जो आपका अर्थशास्त्र है और राजनीतिक शास्त्र से व्यवहार रखने वाला विज्ञान का एक समूह ही है आपका सामाजिक विज्ञान। उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में जानते होंगे। अब थोड़ा सा इसके मेरे भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं कि ये कैसे स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आई। उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखो भैया हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो कहोगे सर जी हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण को, हम लोग पढ़ रहे हैं पेडागॉगी को। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सर जी पेडागॉगी को। तो ये क्या होता है, ध्यान से समझना कि इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले जो भी विषय रहती, मान लो आप बायो की पेडागॉजी पढ़ रहे हो, मान लो आप मेरे भाई सोशल की पेडागॉजी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में आप लिखते हो। और एग्जाम में मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये नहीं कि बिल्कुल आप टू द पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वही लिखो। देखो द परफेक्ट स्टडी पे भले ही मेरे भाई छोटा सा प्लेटफॉर्म है, पर हम लोग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अगर आप प्रौढ़ बच्चे हो, आप एक तरीके से मेच्योर बच्चे हो, और एक तरीके सभी यहाँ पे ग्रेजुएट ही हो, तो अगर किसी भी टॉपिक को लेके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्योंकि एग्जाम में 500 वर्डों 600 वर्डों में क्वेश्चन के उत्तर देने रहते हैं। तो अगर सेलेक्टेड याद करके तो दे नहीं पाओगे, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी अपने एग्जाम में आप लिख पाओगे। और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ही प्रयास करता हूं। तो आपको पता चल गया कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है, तो मानवीय संबंधों का अध्ययन करना, इसे आप अपने लैंग्वेज में तोड़ के लिख सकते हैं। तो बताइए ये पॉइंट समझ में आई कि नहीं आई, कहोगे सर जी आ गई समझ में हमें कि क्या होता है कि कोई भी विषय वस्तु हो गई, अगर उसे लॉन्ग आंसर में उसका हमें जवाब देना है, तो कुछ पॉइंट अपने से क्रिएट करना है। अपने जो भी हम पढ़े हैं पूरी क्लास को 1-1 घंटे 1.5 घंटे की, उसमें कैसे उसे तोड़ के लिखना है, ये हमें मेरे भाई इसमें ज्ञान होता है। क्लास लेने से ये फायदा होता है। और नोट्स पढ़ने से क्या होता है, सिर्फ हमें एक थ्योरी का पता चल जाता है, पर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते।
कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होते हैं? द परफेक्ट स्टडी की क्लासेस से। तो क्लासेस जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पॉइंट समझे होंगे। अब देखो बस यहाँ समझने वाली बात है। उम्मीद करते हैं ऊपर जितनी भी सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड पॉइंट थी मैं समझा ही दिया हूँ कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है। तो सामाजिक अध्ययन वो होता है, सामाजिक विज्ञान वो होता है जो मानवीय संबंधों, ह्यूमन के जो रिलेशनशिप होते हैं उनका अध्ययन, उनका स्टडी करता है, उसे ही कहते हैं सामाजिक विज्ञान। अभी इसके बारे में और भी समझेंगे। अब जितना समझना था हम लोग समझ लिए। अब छोटी छोटी पॉइंट समझते रहो। एग्जाम में पूछ देता है कि सामाजिक अध्ययन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना करो। तो 19वीं शताब्दी में जो आपका हिस्ट्री हो गया, जो आपका हिस्ट्री हो गया, ध्यान समझना, जो आपका हिस्ट्री हो गया, इतिहास, जो आपका भूगोल हो गया, जो आपका अर्थशास्त्र हो गया, जो राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र का अध्ययन एक दूसरे से पृथक पृथक रूप में किया जाता था, यानी इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। अभी भी इनको अलग अलग पढ़ा जाता है, पर निम्न कक्षाओं में हम सामाजिक अध्ययन को एक साथ ही पढ़ते हैं। अभी भी हिस्ट्री की क्लास अलग चलती है, जियोग्राफी की अलग चलती है, लेकिन इसके पहले यानी 19वीं शताब्दी के पहले मेरे भाई इनको अलग अलग पढ़ा जाता था। लेकिन देखो ध्यान समझना, वास्तविक में जो आपका सामाजिक अध्ययन है, जो सोशल स्टडीज है, एक अपने आप में एक विषय के रूप में कब उभर के सामने आया, या फिर कब इसको जरूरत हुई कि हमें हमें अलग से इसको पढ़ना चाहिए, सामाजिक अध्ययन को, विषय को अलग से पढ़ना चाहिए, तो वो मेरे भाई समय है 1892 में। और ये कहाँ पे इसका प्रचलन पहले प्रारंभ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में, ठीक है। यूएसए में सबसे पहले 1892 में ये आवश्यकता समझी गई कि सामाजिक अध्ययन को हमको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। चलो, और इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब ये स्वीकार करने का सुझाव मिला? तो 1916 में, ठीक है। 1916 में मेरे भाई इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में कि पढ़ने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए कि हमें भैया जो आपका सामाजिक अध्ययन है उसको अलग से पढ़ा जाना चाहिए, 1916 में, ठीक है। तो ये डेट आप याद करके रखना, ये ईयर याद करके रखना। द कमेटी ऑफ द सोशल स्टडीज, द नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन कमीशन, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रतिवेदन में 1916 में इस विषय को मान्यता मिली तथा इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने हेतु सुझाव दिए गए। 1916 में मेरे भाई ये कहा गया कि अब से हम लोग सोशल स्टडीज को एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमें पढ़ा जाना चाहिए। एक तरीके से सुझाव मिला, लेकिन अभी स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा नहीं गया, सिर्फ सुझाव मिला। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ईयर आता 1921 में, 1921 में इस विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए अमेरिका में यानी यूएसए में राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया। सोशल स्टडीज यानी जो सामाजिक अध्ययन है के विकास के लिए 1934 में एक कमीशन की मेरे भाई नियुक्ति की गई, और मेरे भाई उसके बाद एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाने लगा। तो सबसे पहले इसका एक राष्ट्रीय परिषद का निर्माण कब किया गया इस विषय को पढ़ाने के लिए? तो 1921 में। और एक तरीके से स्वतंत्र विषय के रूप में इसका मेरे भाई पढ़ाने के लिए कब ये सबके सामने आया कि हम आपसे इसे पढ़ा सकते हैं? तो वो 1934 में कमीशन के द्वारा ये बताया गया। उम्मीद करते हैं ये पूरी पॉइंट को समझोगे। अब थोड़ा सा इसे समझ लो। इसके बाद जो आपका सामाजिक अध्ययन है वो मेरे भाई उसमें बहुत प्रकार के अनुसंधान, रिसर्च हुए, जिसके परिणाम स्वरूप जो सामाजिक अध्ययन है वो एक तरीके से क्षेत्रीय रूप में इसको पढ़ाने की मान्यता मिल गई। यानी अपने हम मेरे भाई निम्न कक्षाओं में, निम्न क्लासों में सामाजिक अध्ययन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा सकते हैं। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उम्मीद करते हैं जो डेट आपको बताएं इसको बस समझने वाली बात है। इसमें क्या, अब डेट में आपको क्या समझाना, डेट में बस आप जानते रहो कि सबसे पहले इसका मेरे भाई आवश्यकता कब समझी गई? तो 1892 में, 1892 में। उसके बाद इसका कब, इसको एक तरीके से सुझाव कब दिया गया कि इसे अलग से पढ़ाया जाना चाहिए? तो वो 1916 में इसका सुझाव दिया गया। उसके बाद ये मेरे भाई इसके लिए एक राष्ट्रीय परिषद का निर्माण कब किया गया सोशल स्टडीज के लिए? तो वो 1921 में। और ये इसके लिए एक कमेटी का गठन कब किया गया, यानी कि हम सामाजिक विज्ञान को इसके रिसर्च के लिए इसको एक अलग से विषय पढ़ाया जाए आपसे? तो ये 1934 है। ये बस डेट याद करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है ना कि भारत में सामाजिक अध्ययन का यानी सामाजिक अध्ययन का एक तरीके से प्रचलन कब प्रारंभ हुआ कि कब से इसे अलग से पढ़ाया जाए? तो वो माना जाता है बेसिक एजुकेशन से, यानी जो बेसिक शिक्षा है। और बेसिक शिक्षा की मेरे भाई नींव किसने रखा था? तो महात्मा गांधी जी। उनके साथ ही इसका मेरे भाई सामाजिक अध्ययन विषय को अलग से पढ़ाया जाए, इसका मेरे भाई प्रचलन हुआ। और गांधी जी का मानना था कि विभिन्न विषयों के समन्वित रूप पर जोर देना चाहिए। गांधी जी कहते हैं जो भी मेरे भाई तरह तरह के विषय है, बालकों को उनको एक साथ पढ़ाने के लिए मेरे भाई जोर दो, और यही बेसिक शिक्षा का मूल निष्कर्ष है। और इसका प्रचलन कब हुआ भारत में सामाजिक अध्ययन का? तो बेसिक शिक्षा के मेरे भाई समय काल से, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसमें अलग अलग जो आपके कमीशन है वो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। जैसे विश्वविद्यालय कमीशन हो गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुलादियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कोठारी कमीशन जो है दौलत राम कोठारी साहब, ये तरह तरह के मेरे भाई इसमें इसके महत्व को समझे और बताए कि जो आपका सोशल स्टडीज है उसको एक अलग से विषय के रूप में हमें पढ़ाना चाहिए। और इसके मेरे भाई मान्यता प्राप्त करने के लिए इसमें सुझाव भी दिए। आपके कोठारी कमीशन हो गया, मुलादियर आयोग हो गया, ये भारत में इसका प्रचलन है। उम्मीद करते हैं इसके बारे में इतना आप सभी
अच्छे से जानते रहोगे। एक बार नोट्स को पढ़िएगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो समझने वाली बात है वो यहाँ से शुरुआत होती है। आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा मेरे भाई कि इसको मैं थोड़ा-सा करता हूँ आपको ताकि आपको पूरा दिखे। देखो ध्यान समझना, आप देखो समझो। जो सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडीज क्या होते हैं, यानी कि किन बिंदुओं में मेरे भाई इसके नए कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की एक तरीके से मेरे भाई क्या इसके नए कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। सबसे पहले कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि सामाजिक अध्ययन की नई अवधारणाओं की विवेचना करो। तो सबसे पहले देखो, आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला ये विषय है। जो आपका सामाजिक अध्ययन है ना, वो आधुनिक सभ्यता, जो हमारी सभ्यताएं चल रही उनको स्पष्ट करता है एक तरीके से सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज। उसके बाद सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन, सामाजिक सामाजिक अध्ययन के साथ साथ, सामाजिक अध्ययन में हम समाज के साथ साथ जो हमारा मेरे भाई फिजिकल इन्वायरमेंट है, भौतिक वातावरण है, उसका भी अध्ययन करते हैं। ये इसकी नई कॉन्सेप्ट में इसकी विवेचना की जाती है। उसके बाद मानव जीवन का अध्ययन। अब इसका नाम ही है मेरे भाई सामाजिक अध्ययन, तो इसमें हम ह्यूमन के जीवन, ह्यूमन के लाइफ जीवन को हम तो डिस्कस करेंगे ही ना करेंगे, तो मानव जीवन का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। ये नई कॉन्सेप्ट ये आपको बताता है। ये जितने पॉइंट है, इस पॉइंटों को अपने एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, शिक्षण के नया आधार प्रदान करने वाला विषय। देखो ध्यान समझना, अब हम सामाजिक अध्ययन का मैं पहले ही बता चुका हूँ, निम्न कक्षाओं में प्रयोग करते हैं, और जो सामाजिक विज्ञान है वो उच्च कक्षाओं में। तो सामाजिक अध्ययन का अगर निम्न कक्षाओं में सभी विषयों को एक साथ पढ़ा रहे हो, इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हो, सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हो, आप ज्योग्राफी बच्चों को पढ़ा रहे हो, तरह तरह के विषयों को पढ़ा रहे हो, फिर बालक आगे जाके जब इन विषयों को अलग अलग पढ़ेगा तो एक न्यू पहले आप प्रदान कर दिए ना, तो शिक्षण के नई आधार प्रदान करने वाला विषय होता है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन, ये तो मान लो इस पॉइंट से ही क्लियर हो जाएगा। इसमें हम मानव के जीवन का मेरे भाई अध्ययन करते हैं, उसका जो सोशल लाइफ होती उसका एक तरीके से अध्ययन करते हैं। शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण, एक तरीके से मेरे भाई जो हमारा की मॉडर्न लाइफ है, एक तरीके से जो हमारा आधुनिक दृष्टिकोण है, उसको हम सामाजिक अध्ययन के माध्यम से फुलफिल कर पाते हैं। ये भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद क्षेत्रीय विषय के रूप में इसकी नई अवधारणा यह है कि हम इसको क्षेत्रीय विषय के रूप में, हमारा जो क्षेत्रीय कल्चर है, जो हमारा क्षेत्रीय सोसाइटी है, वो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। मानवीय संबंधों का अध्ययन, ये तो मान लो ये इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, इसके अंतर्गत हम लोग मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, और ये सामाजिक विज्ञान की नई कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। और एक बार और, आपका एग्जाम भी नजदीक है, तो जितने पॉइंट मैं करा रहा हूँ सबको एक बार अच्छे से अपना रिवीजन जरूर करिएगा। क्लास को 1 से 2 बार जरूर आप लोग देखिएगा, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हो। ठीक है, चलिए। उसके बाद सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज। देखो ध्यान से समझना, ये हम सभी जानते हैं, हम सबको सुनते कहते हुए भी सुनते हैं कि जो मेरे भाई हमारा सामाजिक अध्ययन होता है ना, इसका एक कोई निश्चित रूप नहीं होता, या फिर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि हमें कहाँ तक पढ़ना है। अच्छा कहोगे सर जी कहाँ ये बात करो, कहाँ इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई तो लिमिटेशन होती ही होती है, लेकिन सर सामाजिक अध्ययन की लिमिटेशन क्यों नहीं होती? इसलिए इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती क्योंकि इसमें हम समाज के अध्ययनों के बारे में जानते हैं ना, समाज के अध्ययन, समाज के रिलेशनशिप के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो समाज का मेरे भाई कोई ना कोई रिलेशनशिप का कोई अंत तो है नहीं, इसीलिए सामाजिक अध्ययन का कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं है। फिर भी अपने सुविधा अनुसार इसके हम लोग कुछ क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं कि हम सामाजिक अध्ययन को इस लिमिटेड क्षेत्र तक ही पढ़ेंगे। वो क्षेत्र कौन कौन से, आइए उनको मैं एक बार अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। अच्छा एक बात और समझो, इसके लिमिटेड क्षेत्र को इसे समझ लो कि व्यक्ति और समाज की आवश्यकता और क्रियाकलाप ही सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं, जो समाज की नीड है, जो उनकी आवश्यकताएं, उनके जो क्रियाकलाप है, उनका अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र होता है। एक हम लिमिटेड क्षेत्र में ये कह सकते हैं। और एक मेरे भाई यहाँ पे देखो, ये कुछ यहाँ पे मेरे भाई वैज्ञानिक हैं, ये क्या कहते हैं, निकलसन और राइटर साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। वस्तुतः इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। संपूर्ण विश्व मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन ही इसका मूल उद्देश्य या फिर मूल शिक्षण क्षेत्र है। संपूर्ण विश्व में मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मेरे भाई विश्व के सभी व्यक्तियों के हम लाइफ को एक तरीके से मेरे भाई स्टडी करते हैं, एक तरीके से अध्ययन करते हैं, और यही इसका एक तरीके से क्षेत्र, एक तरीके से इसका स्कोप होता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके क्षेत्र और स्कोप को कुछ पॉइंटों में हम लोग समझेंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मैं कुछ पॉइंटों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? सबसे पहले नागरिकता की शिक्षा। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मेरे भाई हमारा जो नागरिक होते हैं, जो हमारे मेरे भाई जो हमारे नागरिक होते हैं, उनको एक तरीके से शिक्षा देते हैं अपने मेरे भाई कि अपने देश में, अपने राज्य में कैसे आपको रहना। ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये भी आता है, इसका भी एक क्षेत्र है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सामाजिक अध्ययन में अभी हम ऊपर पढ़े थे कि संपूर्ण विश्व के जितने भी मानव हैं उनके जीवन
जीवन लाइफ को हम लोग जज करते हैं, एक तरीके से स्टडी करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में इसके अंतर्गत मेरे भाई ये भी इसका क्षेत्र है, सामाजिक अध्ययन का ये क्षेत्र है, इसके क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद सामाजिक और भौतिक पर्यावरण को एक तरीके से मेरे भाई एक दूसरे पे ये आश्रित है, उनका अध्ययन करते हैं कि जो सामाजिक हो गए, जो भौतिक पर्यावरण, इनका भी हम लोग अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आप अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद सामाजिक विज्ञान तथा ललित कलाओं का व्यवहारिक अध्ययन। ललित कलाओं मतलब ये कह सकते हो कि जैसे देखो, एक तो हम प्रकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं सामाजिक विज्ञान में कि मेरे भाई ज्योग्राफी वगैरह का, उसके साथ साथ जो हमारे कल्चर, जो हमारी सोसाइटी होती है, उनका भी हम अध्ययन करते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। अंतर संस्कृति का संबंध, एक तरीके से मेरे भाई जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, या फिर जो अलग देश की भी संस्कृति और कल्चर है, उनको हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत एक तरीके से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और इसका एक क्षेत्र हो गया। उसके बाद अगले पॉइंट को भी समझ लो, मानवीय संबंधों का अध्ययन। तो ऊपर भी बताया हूं कि सामाजिक अध्ययन नाम से ही पता चला समाज, और समाज में होते कौन है, तो भैया कहोगे सची समाज में होते हैं व्यक्ति, और व्यक्तियों का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं समझने के लिए अपने, तो ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन भी ये करवाता है। तत्कालिक घटना, देखो सामाजिक अध्ययन है तो मेरे भाई जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग की पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर वगैरह, तो जो तत्कालिक घटना, जो करंट में मेरे भाई घटनाएं घट रही, उनका भी अध्ययन हम लोग सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। और उसके बाद समाज संबंधी अध्ययन, यानी समाज में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो भी मेरे भाई रीति रिवाज परंपराएं, सबका अध्ययन करते हैं हम लोग सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्षेत्र को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब अगर एक बार क्लास समझ में आ रही तो आप सभी बच्चे कमेंट करो। ठीक है, क्लास में अगर क्लास समझ में आ रही कि हाँ जो हम लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, सभी बच्चे एक बार कमेंट करो कि सर क्लास में समझ में आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, यस सर या नो सर लिख के भेजो, ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र को उम्मीद करते समझे होंगे जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं वो क्षेत्र को अच्छे से समझे होंगे। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। तो अब सामाजिक अध्ययन के पूरे क्षेत्र को उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलो जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है एक बार क्लास को और देखिएगा। ठीक है, और एग्जाम टाइम भी नजदीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न नहीं उठता कि क्या समझ में आ रहा क्या नहीं, बस समझ में ये आता है कि हम अपना हार्ड वर्क से पढ़ते रहें, सारी चीजें समझ में आएंगी। सामाजिक अध्ययन की कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कि मेरे भाई जो आपके सोशल स्टडीज है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण, जो सामाजिक अध्ययन है ये अगर इसे आप पढ़ोगे तो जो शिक्षा का होता है वो जो आपके किसी भी विषय वस्तु को देखने के लिए आपका एक आधुनिक दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है। ये सामाजिक अध्ययन से इसका फर्स्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको अपने दिमाग में बना के रखिएगा। उसके बाद सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन, सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन भी इसकी एक विशेषता है। यानी विशेषता कहने का मतलब इसके महत्व को समझ सकते हो आप लोग कि सामाजिक अध्ययन की क्या क्या महत्व है। जब कोई चीज की अगर महत्व पता चल जाता है तो वो उसकी विशेषता हो जाती है। ठीक है, चलो उसके बाद मानव का संपूर्ण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मेरे भाई इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसमें हम जो भी मानव होते हैं, जो भी इंसान होते हैं, उनका एक तरीके से संपूर्ण अध्ययन, उनके मेरे भाई जीवन लाइफ का संपूर्ण अध्ययन हम लोग करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन जीने की कला। सामाजिक अध्ययन से जीवन जीने की कला भी हमें प्राप्त होती है, इसकी एक विशेषता है। कहोगे सर जी जीवन जीने की कला कैसे प्राप्त होती है, इसे समझा दीजिए। देखो ऐसे समझो, अभी मान लो यहाँ पे कोई एक यूएसए का व्यक्ति है। ठीक है, अगर यूएसए का व्यक्ति वो बहुत ठीक ठाक से रह रहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई प्रोफेसर वगैरह है, और एक मान लो कोई भारत का व्यक्ति वो अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, तो वहां के व्यक्तियों को देख के अपने लाइफ में चेंजेस ला सकता है। तो ये कब संभव होगा, जब मेरे भाई आप अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करोगे, और जब अंतरराष्ट्रीय संबंध में आप दूसरे के रिलेशन, दूसरे के मेरे भाई जीवन को आप जज करोगे, पढ़ोगे, तभी तो वो उनके अच्छे गुणों को आप अडॉप्ट कर पाओगे। तो जीवन जीने की कला भी सामाजिक अध्ययन से मिलता है। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मनुष्य का विभिन्न पर्यावरणों के साथ सामंजस्य एवं विकास का अध्ययन कराना भी सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान की एक विशेषता होती है। उसके बाद ज्ञान का सापेक्षता पर बल, ये जो आपका मेरे भाई सामाजिक अध्ययन होता है, ये हमारे ज्ञान, हमारे नॉलेज पे भी बल देता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोई चीज सीखें, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसके बाद श्रेष्ठ नागरिकों के विकास में सहायक, आप अगर देश प्रेम की भावना सामाजिक अध्ययन से डेवलप कर रहे हो, या फिर मेरे भाई देश में कैसे रहना, एक दूसरे का सम्मान करना है, तो एक श्रेष्ठ नागरिक जो होते हैं मेरे भाई, वो भी इसके सहायता से डेवलप होते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की भी आवश्यकता होती है। एक बार सभी बच्चे जितने भी हो, जो अगर किसी कारणवश द परफेक्ट स्टडी का अगर नोट्स नहीं लिए हो आप लोग, तो एक क्या करो मेरे भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं वो एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। आपका एग्जाम भी नजदीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके रखे रहोगे तो ज्यादा समझने में आसानी होगी। एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी, फॉर्म जमा करने से पहले भी चीजों को रिवीजन कर सकते हो। सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं, सबसे पहले आधुनिक दृष्टिकोण इसमें डेवलप होता है।
ठीक है, इसमें सबसे पहले आधुनिक दृष्टिकोण डेवलप होता है, उसके साथ-साथ सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन होता है, उसके बाद मनुष्य जो भी मानव होता है उसका संपूर्ण अध्ययन होता है, जीवन जीने की कला भी होती है। उसके बाद जो मनुष्य होता है उसका विभिन्न पर्यावरण के साथ सामंजस्य कैसे होता है, स्थापित कैसे करता है, उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी वगैरह के माध्यम से। उसके बाद उसके ज्ञान पर भी बल देता है, श्रेष्ठ नागरिक की मेरे भाई के विकास में सहायक भी होता है सामाजिक विज्ञान, और इसकी ये विशेषता हो जाती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा-सा हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई, सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता, इसकी नीड कौन-कौन सी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके बाद सामाजिक देखो ध्यान समझना, सामुदायिक योजना की व्यवस्था, एक तरीके से सामाजिक अध्ययन का आप मेरे भाई अगर अच्छे से ये पढ़े रहोगे तो जो भी आपके समुदाय हैं, जो भी आपके सोसाइटी, जो भी मेरे भाई आपका एक तरीके से जिस भी समुदाय समूह में आप रह रहे हो उसमें जो भी योजनाएं हैं उसको व्यवस्थित रूप से आप लागू करवा पाते हो। इसके लिए भी सामाजिक अध्ययन की ये आवश्यकता पड़ जाती है। उसके कृषि के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, ये भी इसके इंपॉर्टेंट, कृषि विज्ञान वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो जो भी हम खेती वेती करते समय जो भी हमें हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं कृषि के क्षेत्र में, तो वो हम सामाजिक अध्ययन से उनको दूर कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान इसलिए भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद जनतंत्रात्मक तथा विकेंद्रीकरण की स्थापना, एक तरीके से मेरे भाई इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे जनताएं हैं, जो भी एक तरीके से हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं वो सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ही हो सकता है। उनको एक तरीके से सभी के पावर अपनी अपनी शक्तियां होती हैं ताकि वो अपने एक तरीके से अपनी जो भी उनकी मेरे भाई एक तरीके मूल आवश्यकताएं उनकी रक्षा कर पाए, ये भी सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ये संपन्न होता है। उसके बाद कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब होगी, जब सभी व्यक्तियों के पास अपना एक तरीके से रोजगार हो, सभी व्यक्तियों के पास एक तरीके से मेरे भाई जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, एक तरीके से सभी व्यक्ति खुशहाल हो, और वो सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ही ये सुनिश्चित किया जाता है। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना, अब सामाजिक अध्ययन इसमें यह बताया जाएगा कि अपने देश के प्रति प्रेम रखो, अपने राज्य के प्रति प्रेम रखो, दूसरों का सम्मान करो, तो एक तरीके से मेरे भाई प्रजातंत्र व्यवस्था की स्थापना भी इसके माध्यम से संभव है। समाजवादी शासन व्यवस्था का लक्ष्य, एक तरीके से मेरे भाई जो हमारे समाज होते हैं, जो हमारी सोसाइटी होती है, वो अपना जीवन लाइफ अच्छे से व्यतीत कर पाए, सभी को मेरे भाई एक तरीके से रोजगार, सभी के अपने अपने अनुसार उनको जीवन जीने की सुविधाएं प्राप्त हों, ये सामाजिक अध्ययन से मेरे भाई प्राप्त होती है। इसीलिए सामाजिक अध्ययन की ये सारी आवश्यकताएं हैं। उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट को समझे होंगे। बस ये समझने वाली पॉइंट है, इनको अपने दिमाग में आप लोग बना के रखना। हम लोग पेडागोजी पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा ये थ्योरेटिकल है, इसको अच्छे से अगर समझते रहोगे तो सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के महत्व, अभी देखो ध्यान समझना, अभी आवश्यकता है आप समझे ना, अब इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा समझ लो, इसके महत्व क्या होते हैं। देखो सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों का सामाजिकरण कर उन्हें प्रजातांत्रिक बनाता है। एक तरीके से जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, जितने भी आपके बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट हैं, वो क्लास में जाते हैं, उनका सामाजिकरण हो जाता है। उसके साथ साथ वो उनको मेरे भाई प्रजातांत्रिक, यानी कि एक तरीके से प्रजा का शासन करने के लिए, एक तरीके से समाज में रहने के लिए उनको एक तरीके से इतना योग्य बना दिया जाता है कि सभी का सम्मान, अपने देश के प्रति प्यार वगैरह करें। तो ये सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है, इसका ये महत्व होता है। पारस्परिक सहयोग द्वारा सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाता है सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान समाज से जुड़ा एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है, सहयोग करता है। इसमें आपको नैतिक विकास भी सिखाया जाएगा, इसमें मेरे भाई आपको नैतिक विकास भी, ठीक है, इसमें नैतिक विकास भी, उसके बाद इसमें आपको सामाजिक विकास भी सिखाया जाएगा। तरह तरह के जितने भी आपके मोरल हो गए, उसके बाद आपको सोशल डेवलपमेंट सभी इसमें सिखाए जाते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो इसका ये इंपॉर्टेंट महत्व है। अब इसके महत्व को कुछ पॉइंटों में आप लोग समझ लो। जैसे सबसे पहले देखो महत्व को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का महत्व यह है कि मानव संबंधों का अध्ययन का महत्व, इसमें हम लोग जो भी ह्यूमन है उनके रिलेशनशिप का एक तरीके से स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। विशेष क्षेत्रों का स्पष्ट ज्ञान, देखो विषय क्षेत्रों का स्पष्ट ज्ञान, अगर आप सामाजिक विज्ञान में देखो ध्यान समझना, विषय क्षेत्रों का स्पष्ट ज्ञान और एकीकृत विषय का स्वरूप दोनों एक ही है। एकीकृत स्वरूप देखो इसमें क्या होता है कि मान लो आपको हिस्ट्री भी पढ़ाना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ाना है, आपको जियोग्राफी भी पढ़ाना, आपको पॉलिटी भी पढ़ाना, सभी विषयों को एकीकृत रूप में आप पढ़ाओगे। जब पढ़ाओगे तो बच्चों को विषय क्षेत्र के बारे में स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा सामाजिक विज्ञान के ही माध्यम से। तो ये भी इसका एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मानवता के लिए उपयोगी, इसमें आपको मोरल डेवलपमेंट सिखाए जाएंगे, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो ये मानवता के लिए उपयोगी भी हो जाते हैं आपके सामाजिक विज्ञान। उसके बाद बालक का सर्वांगीण विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान में कई तरह विषयों का समावेश होता है, तो ये मेरे भाई बालक के सर्वांगीण विकास में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको भी अपने एग्जाम में लिख के आइएगा, अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। चलो उसके बाद सामाजिक समस्याओं का ज्ञान तथा समाधान। अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत
अंतर्गत आप मानव के संबंध के बारे में एक तरीके से स्टडी कर रहे हो कि उसके बाद मेरे भाई उसकी क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में आप एक तरीके से अध्ययन कर रहे हो, तो बताओ उनके समाधान के बारे में सामाजिक अध्ययन से निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कहोगे सर जी निकलेगा। उसके समाधान का भी मेरे भाई एक तरीके से निष्कर्ष भी निकलता है सामाजिक विज्ञान से, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा। उसके बाद लोकतंत्र का प्रहरी, प्रहरी मतलब एक तरीके से लोकतंत्र का ये प्रचारक है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम देश प्रेम के बारे में, अपने नैतिक मूल्यों के बारे में, एक तरीके से हमारी मूल भावनाएं किससे आहत हो किससे आहत ना हो, उन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो एक तरीके से अच्छे लोकतंत्र के विकास के लिए मेरे भाई सामाजिक विज्ञान इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंटों को भी समझे रहना। विविध विषयों का समन्वय, इसमें जो होता है कई तरह की विषयों का समावेश होता है। इसमें आप लोग इतिहास भी पढ़ते हो, हिस्ट्री भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, पॉलिटी भी पढ़ते हो, तो तरह तरह के मेरे भाई सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज भी पढ़ते हो, तो तरह तरह के विषयों का समन्वय होता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान का ये सारी इंपॉर्टेंस है। इसको मेरे भाई एक अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे समझ लीजिए सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर। मैंने ऊपर बताया भी एक पॉइंट था, पर यहाँ थोड़ा सा और समझ लीजिए। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में सैद्धांतिक रूप से कोई विशेष अंतर नहीं है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई विशेष अंतर है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में। जैसे हम लोग पढ़े थे वृद्धि और विकास में, वैसे देखा जाए तो वृद्धि और विकास दोनों एक ही है, हम लोग पढ़े थे, लेकिन जब डीप में जाते हैं दोनों का अंतर मिल जाता है। उसी प्रकार जो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज का और उसके बाद सोशल साइंस का और सोशल स्टडीज का कोई मेन अंतर नहीं सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ अंतर मेरे भाई इसमें सामने आते हैं, कुछ परिलक्षित होते हैं, कुछ सामने दिखाते हैं इसके कुछ अंतर। तो इसके अंतर को स्पष्ट करते हुए हमारे महान मेरे भाई कि ये वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि वेस्ले साहब ये क्या कहते हैं, ये अपना मत प्रस्तुत किए हैं कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं, परंतु प्रथम यानी जो सामाजिक विज्ञान है प्रौढ़ावस्था तथा जो दूसरा सामाजिक अध्ययन है वो बालकों के स्तर पर पढ़ाया जाता है। अब उम्मीद करते हैं दोनों अंतर समझ गए होंगे। जो सामाजिक विज्ञान है वो प्रौढ़ावस्था पर पढ़ाया जाता है, जो सामाजिक अध्ययन है वो बालक के स्तर पर पढ़ाया जाता है। और जो आपका सामाजिक अध्ययन होता है ना, वो मेरे भाई इसका जो विषय वस्तु ली जाती है वो सामाजिक विज्ञान से ही ली जाती है। इतना इसके बारे में कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से ये समझ लेना, नोट करके लिख ही दिया गया है कि अतः स्पष्ट है कि सामाजिक अध्ययन मूलतः सामाजिक विज्ञानों के अपने विषय वस्तु को ग्रहण करता है। सामाजिक अध्ययन मूलतः सामाजिक विज्ञानों से अपनी विषय वस्तु ग्रहण करता है। जो आपका सोशल स्टडीज है वो उसमें क्या क्या पढ़ाया जाना वो किससे प्राप्त होता है, तो सामाजिक विज्ञान से। तो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र हम कह सकते हैं व्यापक होता है और सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र मेरे भाई निम्न होता है, एक तरीके से लिमिटेड होता है। ये समझते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अतः सामाजिक विज्ञानों तथा सामाजिक अध्ययन में दार्शनिक सैद्धांतिक अंतर कोई नहीं है, वरन केवल व्यवहारिक रूप से एवं सुविधा के लिए इसमें हम लोग कुछ अंतर कर लेते हैं। पढ़ाने के लिए हम लोग अंतर कर लेते हैं कि छोटी कक्षाओं पे हम लोग मेरे भाई सामाजिक अध्ययन पढ़ाएंगे और बड़ी कक्षाओं पे हम लोग सामाजिक विज्ञान का पाठन करेंगे, एक तरीके से पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं इतनी सारी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं सामाजिक विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ एकीकरण, यानी कि मेरे भाई एक तरीके से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जिन विषयों का एक तरीके से सम्मिलित किया गया वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 4 विषयों को मेरे भाई इसमें सम्मिलित किया। प्रमुखली हम लोग मेनली बात कर रहे हैं 4 विषयों का। एक तरह इतिहास हो गया, उसके बाद भूगोल हो गया आपका, उसके बाद सिविक्स नागरिक शास्त्र हो गया, उसके बाद मेरे भाई आपका अर्थशास्त्र हो गया। ये इसके एक तरीके से मेरे भाई एक कंपोनेंट कह सकते हैं, एक तरीके से पार्ट कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के साथ एकीकरण कह सकते हैं, उम्मीद करते हैं इंटीग्रेशन कह सकते हैं। ये 4 होते हैं, इसके बारे में इतना आप लोग जानते रहेगा। सामाजिक विज्ञान से मेरे भाई सामाजिक विज्ञान और हिस्ट्री में भी रिलेशन होता है, सामाजिक विज्ञान से भूगोल में भी रिलेशन होता है, सामाजिक विज्ञान से नागरिक शास्त्र में भी रिलेशन होता है, सामाजिक विज्ञान से अर्थशास्त्र में भी रिलेशन होता है। उम्मीद करते हैं ये चारों पॉइंट आप अच्छे से समझे होंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में जानते रहो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सामाजिक विज्ञान और इतिहास के बारे में क्या संबंध है, देखो ये समझो ऐसे, देखो ध्यान समझना, सामाजिक विज्ञान और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। फ्री मैन हुए मेरे भाई हमारे महान मनोवैज्ञानिक, फर्स्ट सेमेस्टर में ये हम पढ़े भी थे। इन्होंने इतिहास को अतीत की राजनीति कहा है। जो इतिहास होता है वो अतीत की राजनीति है, और आज जो सामाजिक विज्ञान है बीतने पर इतिहास में परिणित हो जाती है। जो आज का मेरे भाई हमारा समाज है, आज की जो हमारी सोसाइटी है वो कल को इतिहास हो जाएगी। और दोनों में केवल यही अंतर होता है कि जो हमारा इतिहास होता है वो अतीत की राजनीति होती है, एक तरीके से जो आज जो हमारा चल रहा है वो कल हमारा इतिहास हो जाएगा। यही दोनों में अंतर
होता है, एक दूसरे से दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। जो आज हमारा मेरे भाई सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, कल को वो इतिहास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो इस पॉइंटों को आप लोग जानोगे, ठीक है। चलो ये दोनों विषय ही मानव जीवन से संबंधित है। इतिहास मानव सभ्यता का लेखा जोखा रखता है। जो आपका इतिहास होता है वो मानव सभ्यता का लेखा जोखा रखता है, और वर्तमान में वो लेखा जोखा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप लोग समझे होंगे। मानव के उत्थान एवं पतन, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपराओं कला आदि का एक तरीके से भूतकालीन वर्ण में इतिहास ही मेरे भाई प्राप्त होता है, इतिहास से ही प्राप्त होता है। जितने भी एक तरीके से हमें समय का एक तरीके से प्राप्त होता है, कोई भी रीति रिवाज के परंपरा के बारे में प्राप्त होता है, तो वो इतिहास से ही प्राप्त होता है। एक तरीके से इतिहास और मेरे भाई आपका जो भी सामाजिक विज्ञान है वो दोनों में घनिष्ठ संबंध है। जो भी हमें समय काल का पता चलता है वो हमारी इतिहास से ही पता चलता है, इतिहास में लिखी गई बातों से ही पता चलता है। और जो अभी इतिहास हम कह रहे हैं, कभी न कभी वो भी मेरे भाई सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, यानी वर्तमान में उसको कभी न कभी वो रहा होगा, वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। दोनों में घनिष्ठ संबंध है, इतना इसके बारे में जानते रहना। अच्छा, सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र में फिजिक्स में क्या अंतर है ये भी जानते रहो, सोशल साइंस में, ठीक है। देखो समझना, ऐसे ध्यान समझना, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव जाति के जीने की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हासिल की। जो इंसान है वो मेरे भाई प्राचीन से लेकर अब तक अपने जीवन में तरह तरह के परिवर्तन लाए, तरह तरह के चेंजेस लाए हैं, और उनकी नींव कौन रही है, तो वो सामाजिक भावना ही रही है। और सामाजिक भावना के कारण ही परिवार से समाज बना, समाज से मेरे भाई गांव बना, और गांव से देश और देश से राष्ट्र, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके बारे में जानते रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रम आप अगर चेंज भी करना चाहो तो कर लीजिएगा, ठीक है, कि परिवार से समाज बना, समाज से हमारा गांव बना है, और गांव से देश, और देश से मेरे भाई एक तरीके से आपका क्या बना है, वो राष्ट्र का निर्माण बना है, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार हम अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि सबसे पहले गांव आता है, ठीक है। गांव के बाद हमारा क्या आता है मेरे भाई, कई गांव को मिलकर एक ब्लॉक का डेवलपमेंट होता है। फिर ब्लॉक से क्या होता है मेरे भाई, कई ब्लॉक को मिलकर एक जिला का निर्माण होता है, और जिला के एक फिर राज्य का, और राज्य के बाद देश का। ये तो वर्तमान में ये मेरे भाई प्रचलन में है, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका है समाज और नागरिक शास्त्र, ये इसका ऐसे डेवलप होता है। और नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पे समझो, नागरिक शास्त्र मनुष्य की कठिनाइयों को सामना करने, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने, सामाजिक विषमताओं को दूर करने का मार्गदर्शन करता है। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य को आपस में भाईचारे व स्नेह रखना सिखाता है। यानी जो आपका नागरिक शास्त्र है वो ये कहता है कि दो व्यक्ति हैं, वो आपस में कैसे प्रेम भावना से रहें, और वही बात आपका सामाजिक विज्ञान भी कहता है। उनका जो भी प्रेम भावना, उनका अध्ययन कौन करता है, सामाजिक विज्ञान। तो दोनों में एक तरीके से घनिष्ठ संबंध है, इतना इसके बारे में ब्रीफ में जानते रहेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या मेरे भाई एक तरीके से रिलेशन है, इसके बारे में भी जानते रहना। देखो ध्यान समझना, सामाजिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र दोनों ही सामाजिक विषय हैं, तथा मनुष्य के विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान देता है। ये जो होते हैं दोनों मनुष्य के विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान देते हैं, सामाजिक विज्ञान भी अर्थशास्त्र भी। प्राचीन काल से ये दोनों अलग अलग विषय नहीं थे, बल्कि ये दोनों राजनीतिक अर्थव्यवस्था, यानी मेरे भाई पॉलिटिकल इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया जाता है दोनों के लिए। दोनों एक ही साथ पढ़ाए जाते थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। एक विद्वान के अनुसार आर्थिक जीवन राजनीतिक संस्थाओं एवं विचारों द्वारा संचालित होता है। राजनीतिक आंदोलन आर्थिक कारणों से प्रभावित होता है। ध्यान समझना, जो राजनीतिक आंदोलन होते, ध्यान समझना, जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं वो हमेशा प्रभावित किससे होते हैं, आर्थिक कारणों से। अभी आप देखोगे मेरे भाई, आप अभी देखोगे श्रीलंका में क्या कंडीशन चल रही है, तो वो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ही वहां आंदोलन हो रहा है। तो इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगी तो ये तो पता है कि सामाजिक मेरे भाई जो रचना है वो भी गड़बड़ा जाएगी। यदि सामाजिक रचना गड़बड़ाएगी तो आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा जाएगी। तो इसीलिए एक कल्याणकारी राज्य में अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो आपका सामाजिक व्यवस्था, दोनों एक तरीके से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है। उम्मीद करते हैं अच्छे समझे होंगे। अब नोट पॉइंट करके जो लिखा गया इसे समझ लीजिए। अतः सफल नागरिकों का निर्माण तभी संभव हो सकता है जब समाज व देश को आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। एक सफल नागरिक का निर्माण कब संभव है, जब देश और जो आपका समाज है, जो आपका मेरे भाई एक तरीके से राज्य है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इस प्रकार अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र मेरे भाई घनिष्ठ संबंध है। इसके बारे में ये भी जानते रहना, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, सिविक्स वगैरह, इन सब में एक तरीके से घनिष्ठ संबंध होता है। इसके बारे में इतना जानते रहना कि अगर ये दूसरे, अभी ऐसे समझ लो, एक ये चारों होते हैं ना, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जो आपका मेरे भाई सामाजिक विज्ञान है, अगर वो गड़बड़ा गया तो अर्थशास्त्र भी गड़बड़ाएगा। अगर इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं है तो हम सामाजिक विज्ञान का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। यदि भूगोल को अच्छे से जानकारी नहीं है तो सामाजिक विज्ञान का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार यदि नागरिक शास्त्र का अच्छे से हमें ज्ञान नहीं है
तो सामाजिक विज्ञान का अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये चारों एक दूसरे पे डिपेंड है, इसके बारे में इतना जानते रहना। अब थोड़ा सा मेरे भाई भूगोल के बारे में जान जाओ। सामाजिक विज्ञान और भूगोल में क्या मेरे भाई एक दूसरे से संबंध है। देखो असल में क्या होता है ना कि पेडागॉजी जो होता है वो टोटल होती थ्योरी। टोटल क्या होती थ्योरी, इसको बस समझने की मेरे भाई एक बस एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप हो जाए कि सर ये होता क्या है। बाकी आप अपने एग्जाम में खुद से लिख के आओगे, मुझे अच्छे से पता है। जो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि सर फिजिकल साइंस नहीं समझ में आ रहा है, सर सोशल साइंस में क्या लिखना समझ में नहीं आ रहा ना, बस क्लासेस को देखते जाओ, पर शब्द को जानते रहो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो बस ये समझते रहो। उसके बाद सामाजिक विज्ञान और भूगोल में क्या मेरे भाई दूसरे संबंध क्या होता है, इसको जानते रहो। देखो सामाजिक विज्ञान तथा भूगोल में भी ज्योग्राफी जो आपकी होती है उसमें घनिष्ठ संबंध है एक तरीके से। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति उसकी प्रकृति अथवा भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। अब कोई भी देश है, मान लो कोई देश है उसमें कोई संसाधन उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है, जैसे अभी मान लो यहाँ पे एक देश है, मान लो मंगोलिया। मान लो मंगोलिया चारों तरफ से मेरे भाई उसके पास देश है, कोई समुद्र वगैरह है नहीं, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसके उसकी जो आर्थिक स्थिति है मेरे भाई, उसकी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन, वहां पे भौगोलिक स्थिति पे भी वो निर्भर करता है, उसका कितना डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से वहां के रहन सहन भी हो जाते हैं। जैसे अभी अफ्रीका में चल जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां के व्यक्ति मेरे भाई उसी प्रकार से वहां का डेवलपमेंट भी होता है, वहां के जितने लोग हैं वो गर्मी झेल पाएंगे। अभी कोई मान लो ब्रिटेन का व्यक्ति है, उसे साउथ अफ्रीका ले जाके रख दो तो वो आगे में एक तरीके से जल जाएगा, ठीक है, एक तरीके से वो बढ़ जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब जो आपका सामाजिक विज्ञान है, जो आपका मेरे भाई एक तरीके से जो सोशल साइंस है, सोशल स्टडीज है, गोल के साथ ही एक दूसरे का इसका संबंध भी है। जिस तरीके का आपका मेरे भाई एक तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसी प्रकार से आपका सोशल साइंस डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से सोशल स्थिति वहां की डेवलपमेंट होती है। दोनों में इन दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। देश की भौगोलिक स्थिति वहां के निवासियों के जीवन में प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रभावित करती है। जिस प्रकार का भौगोलिक स्थिति है, प्रत्येक वहां के जीवन भी उसी प्रकार से होते हैं। तो दोनों में एक तरीके से मेरे भाई स्थिति है, एक तरीके से घनिष्ठ स्थिति, इसके बारे में जानते रहना। अब थोड़ा सा मिसलिनियस, थोड़ा सा मेरे भाई विविध के बारे में जानते रहो। ये क्या होता है, सामाजिक क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं अलग से इसको जोड़ा हूं जानबूझ के, ताकि इसके बारे में आप जानते रहोगे। जितना ऊपर पढ़े हो ना, सबका कंफ्यूजन ये निकल जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा कि सामाजिक क्या है, इसको समझो। तो सामाजिक सबसे अभिप्राय है समाज से जुड़ा हुआ या समाज से संबंधित। अगर कोई पूछे भैया सामाजिक शब्द का अर्थ क्या होता है, बच्चे ये बताओ, तो तुरंत बताना भैया सामाजिक का अर्थ होता है समाज से जुड़ा हुआ या फिर समाज से संबंधित। जो समाज से जुड़ा हुआ है वही तो है सामाजिक। अभी देखो ऐसे समझो, हम कहते हैं ना कि मान लो यहाँ पे ये कोई, मान लो यहाँ पे कोई ये मोहन है, ये मोहन है, और ये मान लो बंबई से कमा के आए हैं। ये बंबई से कमा किसी से बोल ही नहीं रहे हैं, ये किसी से बतिया ही नहीं रहे हैं। जो मोहन मान लो बंबई कलकत्ता से कमा के आए हैं, कौनों से गांव के किसी पर्सन से बोल ही नहीं रहे, हम क्या कहेंगे, अरे जो मोहन है ना, ये सामाजिक प्राणी है ही नहीं, इसके अंतर्गत सामाजिकता नाम की चीज है ही नहीं। तो ये क्या है, वो सामाजिक प्राणी नहीं है। तो सामाजिक प्राणी है कौन, जो समाज से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई, मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई साजिद जी है, ठीक है, चलो यहाँ पे कोई एक पर्सन है, वो है साजिद जी, ठीक है, साजिद है। मान लो यहाँ पे कोई सोनिया हो गई, ठीक है, यहाँ पे कोई सोनिया हो गई, या फिर यहाँ पे कोई अलग पर्सन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई, चलो कोई किसी और पर्सन का हम नाम ही लेते हैं, कहते बच्चे नाम नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये प्रवीण जी हो गई, ठीक है, तबस्सुम प्रवीण जी हो गई, और तरह तरह के जितने भी स्टूडेंट था परफेक्ट स्टडी के साथ, यहाँ पे रोशनी राजीव जी हैं वो ही, और गरिमा हो गई, पूजा सिंह हो गई, और यहाँ पे एक तरीके से राहुल जी हो गए, ठीक है, यहाँ से राजीव हो गए, और यहाँ पे जो आपके अजीत हो गए, ठीक है, यहाँ पे राज हो गए। तो ये व्यक्ति जो हैं, अगर ये समाज से जुड़े हैं ना, जिनको हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। अब ये मत कहना सर जी हमरो नाम लो, देखिए यहाँ पे सारा नाम लेना मुमकिन नहीं है। तो ये जितने भी व्यक्ति हैं वो समाज से जुड़े हैं, तो इन्हें हम कहेंगे सामाजिक प्राणी, और जो समाज से नहीं जुड़े उन्हें हम कहेंगे असामाजिक प्राणी। अब उम्मीद करते हैं ये सामाजिक सब समझ गए होंगे कि सामाजिक वह होता है जो समाज से जुड़ा हुआ होता है, और समाज से संबंधित विभिन्न धारणाओं को हम समाज से जोड़ते हैं, वो सामाजिक हो जाता है। जैसे जैसे ऐसे समझो, समूह को समाज से जोड़ने पर सामाजिक समूह बन जाता है। उसी प्रकार परिवर्तन, नियंत्रण, धर्म, विभिन्न मुद्दे आदि को समाज से जोड़ने पर ये हो जाते हैं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक धर्म, सामाजिक मुद्दे इत्यादि। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान को इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में सामाजिक का अर्थ होता है समाज से जुड़ा हुआ या फिर समाज से संबंधित। अब उम्मीद करते हैं भैया फर्स्ट पोर्शन को बिल्कुल बेसिक से कवर कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा अतः पॉइंट को समझो। निष्कर्ष में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से हम समाज के अंतर क्रियात्मक संबंधों के योगों का अध्ययन करते हैं, इसलिए सामाजिक कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे समझोगे सामाजिक का अर्थ क्या होता है।
तो विभिन्न सामाजिकों में समाज के अंतर क्रियाओं के संबंधों का हम अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे सामाजिक कहते हैं। तो सामाजिक क्या होता है? जो समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं उसे हम सामाजिक कह सकते हैं, उसे हम सामाजिक पर्सन कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। ये सोशल साइंस पेडागोजी की फर्स्ट क्लास थी। देखो भैया, अगर किसी भी पॉइंट से आप सहमत नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट जरूर देखता हूँ, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलती है तो कमेंट जरूर देखता हूँ। तो कमेंट कर सकते हो कि कहाँ सर आपको समझ में नहीं आया। उसके बाद यदि आप लोग 99 रुपए पे करके ये द परफेक्ट स्टडी का नोट्स नहीं लिए हैं, यहाँ पे चारों पेपर के आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आपके नॉलेज एंड करिकुलम हो गया, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम हो गया। उसके बाद सेकंड आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी वाला पोर्शन हो गया। अभी आईसीटी वाला पोर्शन पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो उसके बाद अभी थर्ड हो गया, जो भी पेडागोजी चूज किया, चाहे फिजिकल, चाहे बायोलॉजिकल, चाहे सोशल, उसके बाद चाहे हिंदी, जो भी पेडागोजी चूज किया थर्ड और फोर्थ में, सारे नोट्स आपको 99 रुपए में अवेलेबल हैं। तो इस नंबर पे आपको संपर्क करना है 9005587371 पे। आपको बार कोड दिया जाएगा, 99 रुपए पे करके चारों पेपर के नोट्स ले सकते हो। और ये फीस इतनी सिर्फ इसलिए रखा हूं मेरे भाई कि आप इसमें नोट्स ले ही लोगे, क्योंकि ये अगर दो ठो बर्गर भी खा लोगे ना 45 रुपए का, तब भी 90 रुपए हो जाता है। तो ये नोट्स लेके कम से कम आपका बीएड तो अच्छा हो जाएगा ना। चलिए, अपना ख्याल रखिए। और ये द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। यदि आप हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यदि मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी को सच में अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। वैसे सभी बच्चे कर लिए, मुझे उम्मीद है जो इतना यहाँ तक आके पढ़ रहे हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं। भगवान उनकी इच्छा कामनाओं को पूरा करें, वो सही दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और यदि कभी भी उनके मन में कोई गलत भावना, कई गलत विचार आए, तो भगवान उनको उन गलत रास्तों पे जाने से रोकें। जितने भी द परफेक्ट स्टडी के मेंबर हैं, यहाँ पे जितने भी समाज के प्राणी हैं, और सभी को अपने कर्मों का मेरे भाई फल दें, ये ऐसा मेरा मानना भी है। और ठीक है, आप जुड़ जाइए, थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर किए द परफेक्ट स्टडी चैनल को, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अभी सीटेट की क्लास भी जल्दी मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। सीटेट की क्लास आपको बिल्कुल सीडीपी में मेरे भाई, अब मैं कह रहा हूँ ना, सीडीपी में जैसे बीएड में लेके आ रहे थे, तो इसमें तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है और मजा आने वाला है। 30 में 30 नंबर लेके आओगे, पहले ही बता दिया। और मैथ में आप लोग 30 में 28 लेके आओगे। ये पंकज सर का मेरे भाई कोटेशन है, वो हमसे ये बात बोले हैं कि ऐसा पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कि 30 में जो बच्चियां अगर मैथ में जीरो हैं, उनको मैथ से डर लगता है, वो भी मैथ को पढ़ाएंगे। और हिंदी में ये मान के चलो 30 में मेरे भाई 25 प्लस ही रहोगे। ऐसे हिंदी को मैं आपके लिए तैयार करूंगा, पेडागोजी ऐसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिंदी में 15 नंबर पेडागोजी ही पूछता है सीटेट के लिए। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, और ये समझो आपके साथ ईमानदारी से वर्क किया जाएगा। और जो भी सारा प्रोसीजर होगा सीटेट का, वो आगे बता दिया जाएगा इसकी फीस वगैरह के बारे में, ठीक है। चलिए, अब तो एक मेंबर और आ गए हैं, मान लो पंकज सर, तो थोड़ा सा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अब जो भी चीजें होंगी आपको बताया जाएगा। बस आपके सपोर्ट की, आपके मेरे भाई साथ की आवश्यकता है, और साथ के साथ साथ आप अच्छे से पढ़ो, इसकी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। एक बार मैं चीजों को और एक बार क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। एक बार चीजों को मैं और क्लियर करना चाहूंगा, थोड़ा सा समाज से रिलेटेड चीजों को बता दूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, आइए एक बार मैं चीजों को बताऊं। यहाँ पे देखो, आप हम लोग पढ़ रहे हैं ना भैया सामाजिक विज्ञान शिक्षण, और इतनी चीजें पढ़ा दिया हूं, एक बार समाज को बताऊं क्या होता है। देखो, मान लो कोई भी प्राणी होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, कितना रुपया पैसा हो, लेकिन वो समाज में रहना पसंद करता है। इसीलिए कहते हैं जो मनुष्य होता है मेरे भाई, वो सोशल एनिमल होता है, सामाजिक प्राणी होता है। समाज में क्या घटनाएं होती वो उसको प्रभावित करती हैं, और वो कौन सी क्रियाएं करता है उससे भी समाज प्रभावित होता है। तो बात आती है समाज का निर्माण होता कैसे। तो समाज का निर्माण होता है कई मनुष्यों के समूहों से, कई व्यक्तियों के समूहों से, और यही व्यक्तियों का समूह का विस्तृत रूप ही समाज कहलाता है। इतना इसके बारे में जानते रहना। और समाज की क्या विशेषता, सामाजिक विज्ञान की क्या विशेषता होती है, क्या इसके नेचर होते हैं, क्या इसकी आवश्यकता होती है, सारी चीजों को हम लोग कवर किए हैं। अब सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के कुछ उद्देश्य समझेंगे अगली क्लास में, और आपकी सारी क्लास कवर हो जाएंगी। एक बार आप द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लास को जरूर कवर करिएगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करते हैं सारी पॉइंटों को समझे होंगे। और ठीक है, सारी पॉइंट आप समझे होंगे। अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। जो पॉइंट अगर नीचे ना समझ में आई, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करो, और क्लास समाप्त हो जाए तो लास्ट में फीडबैक तो दे ही दिया करो, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। चलिए।